द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लखीमपुर मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सरकार की तरफ से जो चीजें पेश की गई, जो पुलिस और एसआईटी की तरफ से पेश की गई, उस पर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं और कई सारे सवाल दागे हैं और जमकर यूपी पुलिस को फटकार भी लगाई है, क्योंकि जिस तरह का कृत्य ये लखीमपुर मामले में कर रहे हैं, दो एफआईआर हैं, दोनों की अलग जांच है और इतने दिन का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन उसके बाद भी एक भी सवालों के सही जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेगा, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो जो सवाल दागे हैं यूपी पुलिस पर और फटकार कैसे लगाई यूपी पुलिस को, वो भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी। लेकिन यह जानना बेहद जरूरी है कि इस मामले में पुलिस किस तरह का रवैया अपना रही है, पुलिस कैसे इस पूरे मामले में टाल मटोल कर रही है। शुरुआत से इस पूरे मामले में टाल मटोल किया गया था। अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर ना करता तो शायद हो सकता था कि मामला कुछ और होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले पर संज्ञान ले रहा है और संज्ञान लेकर फटकार भी लगा रहा है कि अभी तक आप लोग क्या करें। इतनी सुस्तता तो किसी मामले में नहीं देखी गई जितनी सुस्तता दिखाई जा रही है। तो एक एक करके पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं क्या क्या आज जो है हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद हम एक एक कड़ी भी आपको विस्तार से बताएंगे। पहले आप सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस पर दागे सवाल। पहला सवाल क्या? पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में कुछ नया नहीं है। जो स्टेटस रिपोर्ट उन्होंने दी उसमें कुछ नया नहीं है, सब वही फर्जीवाड़ा। जैसा उम्मीद की थी सुप्रीम कोर्ट ने, वैसा उस रिपोर्ट में कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पहला सवाल यही दागा कि जो आपने स्टेटस रिपोर्ट दी, 10 दिन का समय था, ऐसा कुछ नहीं है कि हम माने कि आपने कुछ काम किया है। दूसरी बात, 10 दिन का समय था तो लैब रिपोर्ट क्यों नहीं आई? इतना लंबा वक्त दिया गया, लैब रिपोर्ट अभी तक सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों नहीं पेश की गई? यूपी पुलिस पर यह भी सवाल बड़े दागे हैं, क्योंकि आप समझिए कि 10 दिन का एक लंबा वक्त होता है। पुलिस अगर काम करना, लैब में काम करना, लैब रिपोर्ट 2 से 3 दिन में आ जाती है, लेकिन 10 दिन के बाद भी लैब रिपोर्ट ना आना, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तीसरी बात, आरोपी आशीष मिश्रा के अलावा बाकी आरोपियों का मोबाइल कहां है? क्या बाकी आरोपी जो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्या वो लोकेट नहीं थे? क्या उनके पास मोबाइल नहीं था? ये बड़े सवाल हैं। सिर्फ आशीष मिश्रा के मोबाइल को लेकर ही जांच यूपी पुलिस कर रही है, एसआईटी कर रही है। यह बड़ा सवाल है कि अन्य जो आरोपी हैं उनके मोबाइल कहां गए? उनकी मोबाइलों की भी जांच होनी चाहिए, तो स्थिति निकलकर सामने आ जाए कब कौन किस लोकेशन पर कहां था और किससे क्या क्या बातें हुई थी। लेकिन अभी तक ये चीजें नहीं निकाल पाई यूपी पुलिस। 10 दिन का लंबा वक्त, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अगली बात, मोबाइल टावर से मोबाइल का डेटा क्या हुआ? यह पूछा गया कि मोबाइल टावर जो थे उनके डेटा का क्या हुआ, किससे किसका कनेक्शन हुआ। वही बात कि किससे किससे क्या बात हुई, कितनी बातें हुई, कितनी देर तक बातें हुई, उसके बाद क्या कुछ आदेश आया, उसके बाद यह पूरा घटनाक्रम हुआ। इससे अगर टावरों के डेटा से जानकारी ली जाती तो शायद हो सकता था कि यह पता लगता कि उस वक्त आशीष मिश्रा कहां थे, उस वक्त मंत्री महोदय कहां थे, उस वक्त जिन्होंने गाड़ी चलाई वो क्या प्लानिंग कर रहे थे, क्या कुछ हो रहा था, वो सब निकलकर सामने आ जाती। लेकिन इस पर भी पूरी तरीके से शांति बनाई गई। अगली बात, क्या 2 एफआईआर से एक विशेष आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है? सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि 2 जो एफआईआर दर्ज की गई हैं, उन दोनों एफआईआर में अलग अलग तरीके से जांच के एंगल को दिखाया जा रहा है। यानी यूपी पुलिस खुद भ्रमित नजर आ रही है और सुप्रीम कोर्ट को भी भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। इसकी जानकारी वहां पे लगा देना, हम कह रहे हैं कि इस एफआईआर पे काम कर रहे हैं, इस एफआईआर पर नहीं, इस पर, तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए यह अलग की बात है, लेकिन जांच प्रभावित नहीं होनी चाहिए। क्या इस 2 एफआईआर का मतलब यह है कि आशीष मिश्रा को बचाने की कोशिश हो रही है, मेन एक्यूज को बचाने की कोशिश की जा रही है? यह बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा हो जाता है। एक एफआईआर में पूरा काम होना चाहिए, उसको 2 जगह घुमाकर एसआईटी अपना काम नहीं कर रही, इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को भी फटकार लगाई है। अगली बात जो है वो मैं बता दूं, दोनों एफआईआर की अलग अलग जांच होनी चाहिए। सीधे से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों जो आपने एफआईआर लिखी है, दोनों एफआईआर की अलग अलग जांच करिए। जिस एफआईआर के बारे में बोला गया पहले उस पर जांच करके उसकी पूरी रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट दीजिए। लेकिन जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई सुप्रीम कोर्ट को, उससे सुप्रीम कोर्ट बेहद नाखुश है और शायद इसीलिए फटकार लगाई गई है। और सीधे से यह भी कहा है कि जो एफआईआर उनकी जांच अलग हो, उनकी चार्जशीट भी अलग अलग दाखिल होनी चाहिए। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है और ये बड़ी बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा रिटायर्ड जज को इसकी निगरानी करने दी जाए। जब वहां पर सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही थी तो राजनीतिक एंगल की बात साल्वे कुमार ने कही, तो उधर सीधे से सुप्रीम कोर्ट कर दिया हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं। इसमें सीधे सीधे है कि कोई रिटायर्ड जज इसकी पूरी निगरानी करेगा, उसकी निगरानी में ये पूरी जांचें होंगी, उसकी निगरानी में चीजें निकलकर सामने आएंगी, तो राजनीति का यहां कोई मतलब नहीं है। तो आप समझिए किस तरह से इस पूरे मामले को घसीटा जा रहा है। इस पूरे मामले पर यह कहने की कोशिश है, यह कहनूत बनाई जा रही है कि हम तो काम कर रहे हैं, बस दिख नहीं रहा है। यह सीधे तौर पर समझने वाली बात है कि इतना बड़ा मामला है,
इतने लोग उसमें मारे गए, कुचला गया है गाड़ियों से, फिर भी उस मामले में इतनी ढील क्यों? इस पर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतराज किया है और इस पूरी जांच से वो नाखुश है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नाखुश है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि हमारे अपेक्षा के अनुरूप जांच नहीं की जा रही है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के पूर्व जजों की निगरानी में की जाए। इसके लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज रंजीत सिंह और राकेश कुमार जैन की नियुक्ति की जा सकती है। ऐसी भी बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि इस पूरी जांच से सुप्रीम कोर्ट नाखुश है। शुरुआत से ही देखिए किस तरह से इन्होंने, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इस पहली स्टेटस रिपोर्ट दो, तो उसमें इन्होंने क्या किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय सवाल दागे थे, अगर आम इंसान होता, आम आदमी होता, तो क्या आप ऐसा ही रवैया अपनाते जैसा आप आशीष मिश्र के साथ करें, नोटिस खेल रहे हैं? ये शुरुआत से ही पुलिस की जांच सवालों के घेरे में थी। लखीमपुर हिंसा मामले में किस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट ना आता तो ये इस पूरी जांच को भी प्रभावित किया जाता और आशीष मिश्रा कहीं नाम भी ना आता, क्योंकि पिताजी मंत्री हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। वही सब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। इसमें कई सारे देखिए, उपेंद्र अग्रवाल जिन्होंने ये कहा था सामने आकर, जो डीआईजी थे, जांच कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जवाब नहीं दे पा रहा सवालों के, उन्होंने गिरफ्तार किया, उनका तबादला कर दिया गया, उनको जांच से बाहर कर दिया गया सीधा। तो आप समझिए कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। और जो 2 एफआईआर की बात हमने की थी, उस पर भी खरी खरी सुनाई यूपी पुलिस को। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि एसआईटी और दोनों एफआईआर के बीच एक दूरी बनाने में असमर्थ हैं। ओवरलैपिंग या इंटरलिंकिंग नहीं होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि आपका न्यायिक आयोग बना रहे, इससे भरोसा बनाए रखा नहीं जा सकता। दोनों एफआईआर की अलग अलग जांच हो, अलग अलग चार्जशीट दाखिल हो, रिटायर्ड जज को इसकी निगरानी करने दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज हाईकोर्ट का जज नाम सुझाने को भी कहा है। जो 2 नाम हमने आपको बताए हैं, उन दोनों नामों में से कोई एक नाम, दोनों नाम हो सकते हैं और उनकी निगरानी में ये पूरी जांच होगी। तो किस तरह से इस पूरे मामले में एक मामला और भी था, सीजीआई ने यूपी सरकार से मृतक श्याम सुंदर के मामले में हो रही जांच में लापरवाही पर क्या कहेंगे, ये भी पूछा है। श्याम सुंदर की पत्नी वकील के मामले में जांच सीबीआई से कराने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने मृतक श्याम सुंदर की पत्नी के वकील से कहा कि सीबीआई को मामला सौंपना कोई हल नहीं है। यह भी बात निकलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम मामले की जांच में निष्पक्षता और स्वतंत्रता चाहते हैं, इसलिए चार्जशीट दाखिल होने तक रिटायर्ड हाईकोर्ट की जज की नियुक्ति करना चाहते हैं। तो जब तक चार्जशीट दाखिल होगी, उसके पहले ही रिटायर्ड जज की निगरानी में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। और इससे आशीष मिश्र का बचना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले पर संज्ञान ले रहा है। अब अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है। शुक्रवार को देखिए यूपी पुलिस कौन सा नया पैंतरा अपनाने की कोशिश करती है, क्योंकि अब तो फटकार लगी स्टेटस रिपोर्ट पर, एक भी काम ढंग का नहीं हुआ है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है यूपी पुलिस को, एसआईटी को, क्योंकि अगर सही से काम किया होता तो शायद आज ये नौबत ना आती कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ता कि तुम्हारी स्टेटस रिपोर्ट काम की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे असंतुष्टि जाहिर की है, असंतुष्ट है इस पूरी जांच से। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कैसी जांच कर रहे हैं भाई, हमें तो यह उम्मीद नहीं थी कि ऐसी जांच, ऐसी स्टेटस रिपोर्ट हमारे सामने आएगी, ऐसी जांच होगी। लेकिन हां, यही बात है ना कि जब पिताजी भैया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हो, तो मंत्री का बेटा कैसे फंस सकता है? उसमें ढीले तो होगा ही, ढील तो दी ही जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई ढील नहीं दे रहा है और शायद इसीलिए अब लोगों को भरोसा हो रहा है कि न्याय अभी भी जिंदा है। द लाइव टीवी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।